हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ओट कंपोज्ड ऑन अ मई मॉर्निंग का पार्ट 2 करेंगे। तो ये पोएम वर्ड्स वर्थ का लिखा हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस स्टैंजास को पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग 5th स्टैंजा से शुरू करेंगे। क्लाउड पियर्सिंग पीक एंड ट्रैकलेस हीथ instinctive homage pay, nor wants the dimlit coverage to honor the sweet May। इसका मतलब क्या है? मतलब आप लोग कभी अगर माउंटेन एरियाज़ पे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो माउंटेन्स का हाइट है, जो माउंटेन्स का पीक्स है, वो क्लाउड को पियर्स करते हुए, छेदते हुए ऊपर तक जाता है, उससे भी ऊंचा रहता है। तो जितना रीजन वो माउंटेन कट करता है क्लाउड से, वो रीजन मतलब क्लाउड पियर्सिंग रीजन यहाँ पे उसी से इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जैसे कि जो ट्रैकलेस हीथ यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ तक पहुँच मतलब ऐसे बुशेस वगैरह जो माउंटेन्स पे हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ तक यूजुअली हम लोग जितना नहीं जानते उतना माउंटेन्स, वाइल्ड एनिमल्स माउंटेन्स वगैरह पे, एंड जो ब्यूटी है, बहुत सारा ब्यूटी है जो कि ह्यूमन इमेजिनेशन के बाहर है। इंस्ट्रक्टिव होमेज पे नॉर वांट्स द डिम लीड केवरेज मीन्स ऑल्दो कोई इंसान कितना भी दुखी हो, कितना भी सैड हो, लेकिन उसको भी मई मॉर्निंग में एक अलग सा हैप्पीनेस मिलता है, एंड वो भी स्वीट मई को सेलिब्रेट करता है और वो बाहर आके नेचर के ब्यूटी को एक्सपीरियंस करता है। Where cities fanned by the brisk airs behold a smokeless sky, their puniest flower pot nursling dares to open a bright eye। मीन सिर्फ विलेजेस में या जो रिमोट एरियाज़, जो नेचुरल एरियाज़ रहते हैं, मतलब जो बेसिकली जो फॉरेस्टेड एरियाज़ है, सिर्फ वहाँ पर ही मई का ब्यूटी नहीं सिर्फ वहीं पर नहीं दिखता है, बल्कि जो सिटीज़ रीजन है वहाँ पे भी दिखता है। मतलब दोनों ही जगह पर दिखता है। हालांकि नेचर का ब्यूटी तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट में वी कैन एंजॉय मच बेटर, बट जो सिटीज़ है वो भी किस तरीके से मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस स्टैंजा। दैट इज़ कि बोला जा रहा है कि वेयर सिटीज़ फैंड बाय दाई ब्रिस्क, यानी कि जो ब्रिस्क से बना हुआ जो कंक्रीट रोड्स, कंक्रीट बिल्डिंग्स होता है, जो कि बनाया जाता है सिटीज़ वगैरह में, कुछ भी हो, लेकिन मई मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पे भी जो स्काई है वो स्मोकलेस क्लियर हो जाता है। वहाँ के लोगों के फेस पे एक हैप्पीनेस रहता है जो कि मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, बट इवन जो पॉट्स रखे हुए होते हैं बालकनी में, वो भी मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट करते हैं। उनमें भी नए नए बर्ड्स आते हैं और उनमें भी जो फ्लावर्स का रीबर्थ होता है, और वो भी ब्राइट आइज़ ओपन करते हैं। मीन्स फ्लावर जो है बहुत सारे खिलते हैं नए नए। इवन वो पॉट्स में भी जो एक दो फ्लावर खिल रहे हैं, वो भी मई मॉर्निंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो भी मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। And if on this thy national morn, the pole from which thy name hath not departed stands forlorn, of songs and dance and games, till from the village green a woe aspires to the address, wherever peace is on the brow and love within the breast। That means that जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो नेचर है वो एक ऐसा जगह है वेयर पीपल बॉर्न एंड वेयर पीपल डाई। नॉट ओनली पीपल बट एवरी फ्लोरा एंड फौना बॉर्न हेयर एंड डाई हेयर, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। द पोल फ्रॉम विच दाई नेम, यानी कि एक विलेज एरिया से जो सॉन्ग्स है, जो गेम्स है, जो विलेज के लोग या फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं नेचुरल एरियाज़ में, वो खेल रहे हैं, वो सॉन्ग जो है सिटीज़ तक जा रहा है, सिटीज़ तक वो सॉन्ग सुन पा रहा है सब। जो डांस हो रहा है मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट करने के लिए, जिस तरीके से एग्रीकल्चर में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है उस सीजन्स में, तो उन सभी की वजह से जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। तो विलेज ग्रीन एरिया से जो एक वो है, जो एक है कि डांस, सॉन्ग एंड एवरीथिंग लाइक, वो एक कसम टाइप ऑफ वो जा रहा है सिटीज़ तक, और सिटीज़ के लोग भी इसको मतलब समझ पा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट, उसको हैप्पीनेस के साथ इनवाइट कर रहे हैं।
और यहीं पे जो पीस और लव है वो भी इंटर रिलेटेड है। पीस मतलब क्या होता है, पीस और लव इंटर रिलेटेड है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। इफ़ वी हैव लव वी हैव पीस, एंड इफ़ वी हैव पीस वी हैव लव। सो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जो पीस है वो ब्राउज पे है, यानी कि आईब्रोज के ऊपर है, एंड लव इज विद इन द बेस्ट। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ वन हैज़ लव वन हैव पीस, एंड इफ वन हैव पीस वन हैव लव। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ पीस एंड लव आर इंटर रिलेटेड। सो दे आर प्रपोर्शनल। ठीक है, तो ये stanza complete, and this is one of the most beautiful stanza of this poem. Then, yes, where love nestles, though canst teach the soul to love the more, hearts also shall thy lessons reach that never loved before. That means एक ऐसा ही इंसान who have felt the essence, who have felt the significance of love, can teach, can share love to every soul around him or her. ठीक है, तो और जो लव है वो भी उसी सोल में, उसी हर्ट में रहता है जिसके पास उसको पहुंचाने का, उसको शेयर करने का कैपेबिलिटी हो। ठीक है, यानी कि लव हमेशा उसी को मिलता है जो जिसको उसको शेयर करना आता हो, उसको दूसरों तक पहुंचाना देना आता हो। और जो hearts also shall the lesson reach that never loved before. तो वो इंसान who is never loved before do not know the main essence, the significance of love. And that person who cannot share love do not have love within him or her. Stripped is the haughty one of pride, the bashful freed from fear, while rising like the ocean tide in flow the joyous year. यानी कि जो नेचर है is very selfless. Nature always gives and never wants to take something from us. So जैसे in spite और like जैसे कि जो ह्यूमन काइंड है वो सेल्फिश है, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन रहता है। लेकिन नेचर इज़ नॉट लाइक दैट। नेचर इज़ फ्री फ्रॉम सच मटेरियलिस्टिक थिंग, एंड दे लाइक द नेचर ऑलवेज गिव्स टू द ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि why the human kind प्राइड, मतलब ह्यूमन काइंड या फिर जो इंसान है वो इतने प्राइड क्यों होते हैं। वो तो कुछ करते नहीं है, मतलब बेसिकली नेचर के लिए तो कुछ करते नहीं है, बल्कि नेचर ही उनको रिटर्न में जो है इतना कुछ देता है। सो वी हैव अ काइंड ऑफ फियर, वी आर अफ्रेड, वी आर नॉट दैट मच fearful, but nature is someone who always gives and is like omniscient, which is present everywhere and in each and everything. तो यही बोला जा रहा है कि नेचर ऑलवेज गिव्स लाइक ओशन टाइड, यानी कि उभर के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करता है। इन फ्लो द जॉयस ईयर्स, और जॉयस ईयर्स में जिसके मई के सीज़न वगैरह में दिस बिकम्स वेरी हाई टाइड्स। Hush, feeble lyre, weak words refuse the service to prolong, to yawn, exulting thrush the muse, in thrush the imperfect song, his voice shall chant in accents clear throughout the livelong day, till the first silver star appear, the sovereignty of May. So how beautifully the poem ends, that is बोला जा रहा है कि hush feeble lyre. Feeble lyre is a kind of heavenly instrument जो कि basically heavens वगैरह में जो अप्सरा वगैरह होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो वो एक kind of instrument रहता है। and वीक वर्ड्स रिफ्यूज़, यानी कि ये जो लायर है वो हेवनली म्यूज़िक देता है, पर यहाँ पे इसको बोला जा रहा है, यहाँ पे मतलब हाइपरबोले का इस्तेमाल किया गया और बोला जा रहा है कि in many times even that lyre which is an instrument which gives heavenly music also fails in front of the exulting musing of the bird thrush. अगर आपको पता होगा थ्रश एक काइंड ऑफ बर्ड है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स एशिया वगैरह में मिलता है। तो ये जो थ्रश है
ठीक है। इसका जो म्यूज़िक रहता है वो कभी कभी बहुत सुंदर रहता है, और वो इतना सुंदर रहता है, इतना मधुर रहता है कि वो लायर जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको भी फेल कर देता है। उसके भी वर्ड्स जो है वो फीबल हो जाते हैं इस थ्रस के म्यूज़िक के सामने। In thrush the imperfect song, his voice shall chant in essence clear। और जो वॉइस है थ्रश बर्ड का वो इतने अच्छे से पूरे एटमॉस्फेयर में गूंजता है क्लियर एसेंस के साथ में। थ्रू आउट द लिव लॉन्ग डे, मीन्स थ्रू आउट द डे, जब तक शाम नहीं हो जाता और वापस से सारे बर्ड्स घर में नहीं चले जाते, मतलब घर में इन द सेंस कि नेस्ट्स में नहीं चले जाते। टिल द फर्स्ट सिल्वर स्टार अपीयर द सॉवरेंटी ऑफ मैन, तब तक जब तक फर्स्ट सिल्वर स्टार अपीयर नहीं हो जाता फिर से आसमान में, द सॉवरेंटी, द पावर ऑफ मैन। तो स्टोरी किस तरीके से, जो पोएम है वो किस तरीके से एंड हुआ। जब पोएम का जो स्टार्टिंग वर्ड्स था उसमें बोला गया था कि किस तरीके से पर्पलिंग ईस्ट डिपार्ट्स, यानी कि सन किस तरीके से राइज हो रहा है और स्टार किस तरीके से डूब रहा है वेस्टर्न साइड में। बट अभी यहाँ पे बताया गया है कितने ब्यूटीफुली कि किस तरीके से सन डूब रहा है और सिल्वर स्टार्स निकल रहे हैं, मतलब एक पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो एटमॉस्फेयर था, किस तरीके से वहाँ पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इस मई मॉर्निंग को लेकर। मई के पूरे डे में उन लोगों ने जैसे म्यूज़िक्स बजाया, ये किया वो किया, और किस तरीके का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है मई मॉर्निंग में। वार्म एयर, balmy breeze and everything just blows and makes the environment itself so heavenly, so beautiful, so peaceful that even if एक इंसान कितना भी सैड है वो भी उसको एंजॉय करता है। ठीक है। और नेचर का जो ब्यूटी है उसको यहाँ पे बताया गया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है कि कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा जो ह्यूमन इमेजिनेशन के बाहर की भी चीज़ें होती हैं उसको भी फेल कर देता है, जैसे लायर का म्यूज़िक जो कि ह्यूमन इमेजिनेशन के भी बाहर है, इतना सुंदर म्यूज़िक। बट यहाँ पे बताया गया है कि थ्रश जो बर्ड है उसका साउंड जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो उसको भी फेल कर देता है। तो इस इतना जो है मतलब ब्यूटीफुली नेचर को यहाँ पे बताया गया है। So this was the ending of this poem. If you liked this particular video and liked the summary, so please like, share and subscribe this channel for more such videos. Thank you.